आपको मैं पहले तो यहाँ का एक पूरा नजारा दिखाना चाहूंगा। ये जो सामने आप पानी देख रहे हैं, ये किसी नदी का पानी नहीं है, किसी बाढ़ का पानी नहीं है, ये वाटर लॉगिंग का पानी है जो कि नालों के अंदर से निकल करके बाहर आ चुका है। कॉलोनियों में पूरी तरह से कॉलोनियां जलमग्न हो चुकी है। लोग जो है वो अपनी जान खतरे में डालकर निकल रहे हैं। कई तरीके के कीड़े, खुद लोगों का भी कहना था कि जो सांप होते हैं वो भी इसके अंदर होते हैं और अपनी अपनी जानों को खतरे में डाल करके लोग निकलने को मजबूर है। क्योंकि मैं इस जगह के बारे में आपको बता दूं, ये ढक्का इलाका पड़ता है। कल हमने भोलानाथ कॉलोनी की भी आपको तस्वीर दिखाई, जहां पर कई कई फुट तक पानी भरा हुआ है, नालों का पानी जो है वो वहां पर घुस चुका है। इसी तरीके के हालात कई जगह मुरादाबाद की कई कॉलोनियों के हैं, जहां पर नालों का पानी जो है वो कॉलोनियों के अंदर बढ़ चुका है। और जहां आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये पानी जो है वो ऊपर होता हुआ आ रहा है। हम भी साइड में खड़े हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे ये पानी जो है हमारी तरफ भी बढ़ता हुआ आ रहा है। अब पानी बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि जो बारिश है वो लगातार हो रही है, जिसकी वजह से जल भराव जैसी समस्या जो है ये और अधिक बढ़ती जा रही है। लोगों को इससे कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम को लेकर के क्या चेतावनी है मुरादाबाद को लेकर के? देखिए, मौसम को लेकर के हम आपको बता दें कि मौसम को लेकर के मुरादाबाद, बिजनौर, अमरोहा सहित आसपास के इलाकों के लिए जो है चेतावनी जारी करी गई है। रेड अलर्ट पर रखा गया है कि यहाँ पे आने वाले 2 से 3 दिन में जो है बड़ी संख्या में जो है बारिश होगी, जिससे कि और लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। यह सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो प्रशासन ने इस तरीके के जो इंतजाम करे गए हैं, जो कि बाढ़ वगैरह की से बचने के इंतजाम है वो पूरे कर लिए गए हैं। बाढ़ चौकियां बना दी गई हैं, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो है वो कैंप अपने लगा दिए गए हैं, ताकि कोई भी अगर ऐसी स्थिति आती है बाढ़ जैसी, तो उससे निपटने के तैयार 2-4 रात करने के लिए तैयार रहे। प्रशासन अपनी पूरी व्यवस्था के साथ में है, लेकिन लोगों को चौकसी बरतने के लिए कहा गया है कि यदि उनको काम हो तभी वो अपने घर से निकले, कहीं ऐसे ही घूमने के लिए ना जाए। इसके अलावा जो लोग इधर उधर घूमने के लिए निकल रहे हैं उनको भी सचेत करा जा रहा है कि वो अपने घरों में जो है ज्यादा रहना इस समय पसंद करें। मौसम की मार को समझे पहले कि कहीं कोई ऐसा नहीं हो कि कहीं वो फंस जाए उससे। चलिए, नीना जैन भी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, सहारनपुर से जुड़ी है हमारे साथ। नीना, वहां को लेकर के क्या अपडेट है? आप तो ऐसा लग रहा है छतरी लेकर के खड़ी हैं। सहारनपुर को लेकर के भी अलर्ट जारी किया गया है, क्या स्थिति वहां पर? देखिए, मैं बताना चाहूंगी कि इस वक्त बहुत तेज बारिश हो रही है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे पाउंडोई नदी है, जिसमें पूरा उफान है और जल स्तर लगातार बढ़ा हुआ है। और रात के समय ये बारिश शुरू हुई थी तो कई कॉलोनी और मोहल्लों में पानी भर गया था, जिसके चलते लगभग 550 लोगों को वहां से निकाला गया है। 8 राहत शिविर बनाए गए हैं जहां पर इनको रखा गया है और फिलहाल इनके खाने की, रहने की व्यवस्था वहीं पर कर दी गई है। इसके अलावा सभी तहसीलों पर राहत शिविर बना दिए गए हैं। जितने सरकारी स्कूल हैं, धर्मशाला है, बारात घर हैं, गुरुद्वारे हैं, सभी खोल दिए गए हैं सभी पीड़ितों के लिए। और कंट्रोल रूम की स्थापना कर दी गई है, हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं। लेकिन जिस तरह से बारिश हो रही है, लगातार जल स्तर बढ़ रहा है, कॉलोनियों में पानी बढ़ रहा है, मोहल्लों में पानी बढ़ रहा है, लोगों की मुसीबतें बढ़ रही है और उनको यही डर है कहीं ये बाढ़ फिर से ना आ जाए 2013 की तरह। और लोगों की परेशानी है। बिल्कुल ठीक है। नीना बता रही हैं कि 2013 का डर लोगों को सता रहा है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और नदियां जो है उफान पर हैं। इसका असर क्या सहारनपुर में और ज्यादा बुरा हो सकता है? एक बार फिर से हम चलेंगे, विशाल का रुख करते हैं। विशाल, लखनऊ से किस तरीके से पूरे प्रदेश पर नजर रखी जा रही है? क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब समीक्षा बैठक की थी, अधिकारियों को कहा था कि लखनऊ से भी जो अधिकारी हैं, जो राहत कंट्रोल रूम है, वहां से सभी जिलों पर नजर रखी जाए। देखिए, बिल्कुल राजधानी लखनऊ से अगर हम बात करें तो राहत आयुक्त कार्यालय से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। हेल्पलाइन जो है उसके हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी कर दिए गए हैं। कंट्रोल रूम से लगातार पल पल की निगरानी रखी जा रही है। और ख़ास बात यह है कि वहाँ से जो संबंधित जो ज़िले हैं जहाँ पर बाढ़ की स्थिति है या तेज़ बारिश की वजह से कोई कैजुअलिटी हो जा रही है, वहाँ पर तुरंत ही अधिकारियों को निर्देश जारी किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो पीड़ित परिवार रहते हैं उनको तुरंत मदद कराई जाए। इसके साथ ही साथ मुआवजे की जो धनराशि है वो भी दिया जाए। तो फिलहाल तमाम जगहों पर जो है
राहत आयुक्त कार्यालय से जो है नज़र रखी जा रही है। इसके साथ साथ ये भी निर्देश जारी किए गए हैं कि कहीं पर भी अगर जलभराव की स्थिति होती है तो वहाँ पर जो है तुरंत अधिकारी जो है नगर निगम के पहुँच के उस जलभराव की स्थिति को संभालें। इसके साथ साथ जल निगम के अधिकारियों को भी सीधे तौर पर निर्देश जारी कर दिए गए हैं और 24 घंटा अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। चूँकि तमाम जगहों पर बारिश के साथ साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी तमाम खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं, कई घटनाएं हो चुकी हैं, तो इसको देखते हुए भी सीधे तौर पर निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ साथ किसानों को लेकर भी स्पष्ट तौर पर निर्देश जारी किए गए हैं और ये कहा गया है कि किसानों को लेकर कि बारिश की वजह से उनकी जो फसलें हैं वो जहाँ पर ख़राब हो रही हैं उनका जो पूरा मुआवजा है वो दिया जाए। इसके साथ साथ पूरा एक उचित मूल्यांकन किया जाए। तो इन सब चीज़ों को लेकर फिलहाल राहत आयुक्त कार्यालय से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और यहाँ पर तमाम जो उसकी रिपोर्ट्स है रोजाना की वो भी बनाई जा रही है। जी बिल्कुल, हर हलचल पर नजर रखी जा रही है। लखनऊ से तमाम जिलों पर सरकार की नजर है। चलिए, हमारे साथ करण भी लगातार जुड़े हुए हैं। करण, वहां को लेकर के क्या आने वाले वक्त को लेकर के किस तरह की तैयारी की गई है? क्योंकि अगर ऊपर बारिश होगी, पहाड़ों में बारिश होगी, क्योंकि 8 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, तो हरिद्वार पर गंगा के जल स्तर पर और हरिद्वार के आसपास के इलाकों पर किस तरह का असर पड़ सकता है? क्या तैयारी प्रशासन की और सरकार की? बिल्कुल, जो अखबार में जब भी गंगा जलस्तर बढ़ता है, जब भी पहाड़ों में तेज बारिश होती है तो अखबार हमेशा प्रभावित होता है। लेकिन इस बार चिंता का विषय यही बना हुआ है कि एक तरफ कावड़ मेला और एक तरफ बारिश का प्रकोप जारी है। अगर हम प्रशासन की तैयारी की बात करें तो कल भी जिला आपदा अधिकारी, जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी कार्यालय वहाँ पे मौजूद है और टाइम से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही नगर निगम जो है वो भी अपने स्तर पर हरिद्वार के समय से बहुत जमी हुई है, बहुत ज्यादा बदलाव आया हुआ है। ठीक है करण, मैं लौटता हूँ, आपकी आवाज भी स्पष्ट तौर पर नहीं मिल रही। आकाश का एक बार फिर से रुख करते लेते हैं, मुरादाबाद को लेकर के वो जानकारी दे रहे हैं। आकाश, वहां पर बताया गया कि 48 जो गांव है वो डूब गए रामगंगा और ढेला नदी के जलस्तर बढ़ने की वजह से। वहां के गाँव की स्थिति क्या है? कुछ अपडेट मिल पा रहा है? थोड़ा ध्यान रखिएगा सर। जी सर, बिल्कुल मिल गया सर। चलिए, आकाश का हम रुख करेंगे। लगता है उन तक आवाज फिलहाल नहीं पहुंच पा रही, लेकिन रिहायशी इलाकों की स्थिति क्या है वो हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। कुछ जगहों पर नदियों का पानी घरों में पहुंच चुका है, तो कुछ जगहों पर ड्रेनेज सिस्टम फेल होने की वजह से लोगों की जिंदगी नरक जैसी हो गई है। फिलहाल 6 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया, जिसमें मथुरा शामिल है, बरेली के नाम भी है। वहां पर ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। आगरा को लेकर के भी अलर्ट है। मुजफ्फरनगर से अंकित मित्तल हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। अंकित, वहां का हाल क्या है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, पिछले 4 दिनों से लगातार रुक रुक कर जो बरसात हो रही है, जिससे लोगों का जीना मुहाल हो गया है। आज सुबह से फिर दोबारा से बरसात शुरू हुई है। अगर बात नगर पालिका के पोल खोलने की जाए तो आप मेरे पीछे साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरह पानी भरा हुआ है। ये मेन मार्केट है जो सराफा बाजार कहा जाता है, यहाँ पर भी पानी भरा हुआ है। अगर अलर्ट की बात की जाए तो जो हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर में सलोनी नदी पड़ती है उसका जलस्तर बढ़ गया है, जिसको लेकर कल जो एडीएम वित्त एवं राजस्व है उन्होंने उन गांवों का निरीक्षण किया, दौरा किया और कई गांवों को अलर्ट पर रखा गया है और बाढ़ चौकियों को भी अलर्ट कर दिया गया है। पानी के स्तर की अगर बात करें तो गांव के जो खेत है उन तक पानी पहुंच चुका है और परिवार को सुरक्षित रहने का जो जिला प्रशासन ने अलर्ट रहने का आदेश दे दिया है, निर्देश दे दिया और 20 से ज्यादा ऐसे परिवार हैं जिन्हें वहां से निकालकर अन्य जगह बसा दिया गया है। जी तो अंकित जैन बता रहे हैं कि वहां पर प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से मुस्तैद है। ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के अंकित क्या आप जानकारी है? क्योंकि कई जगहों से ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से फेल होने की खबरें आई। बारिश हो रही है तो क्या वहां पर जल निकासी की इस बार व्यवस्था सही और सुचारू तौर पर दिखाई देती है? बिल्कुल, अगर जल निकासी की व्यवस्था की बात की जाए तो पूरी तरह नगर पालिका, नगर पंचायत पूरी तरह फेल नजर आ रही हैं। आप ये मेन मार्केट देख सकते हैं, पिछले 4 दिनों से लगातार वर्षा के बाद और नगर पालिका को लगातार आगाह किया जा रहा है, फिर उसके बाद भी पानी निकासी कहीं तक भी नहीं हो पा रही है। और मुजफ्फरनगर के शहरी क्षेत्र की बात ही नहीं, जो देहात क्षेत्र पड़ता है, नगर पंचायत है, वो पूरी तरह अपने विकास कार्यों में फेल है और जगह जगह पानी, बरसात, तालाब, झोड़ जो सब भरे हुए हैं।